हूं दिनेश दुबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ चैनल। इस समय हम हैं इत्र और इतिहास की राजधानी कन्नौज में। कन्नौज के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे साथ चलिए। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, जिसे कन्नौज के स्थानीय जनता के सहयोग से 1955 में बनाने की शुरुआत की गई थी। लंबे अरसे तक स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद यह संस्थान 1973 में मूर्त रूप में आया, जब कन्नौज में तमाम इतिहासकारों, साहित्यकारों, लेखकों और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने जिला प्रशासन से सार्थक पहल की। कन्नौज के स्थानीय लोगों की पहल पर तत्कालीन जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के प्रयास से पुरातत्व संग्रहालय की नींव रखी गई और कन्नौज के स्थानीय लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज की आधारशिला रखने के बाद सबसे पहले कन्नौज में पाए गए अवशेष, मूर्तियाँ और अन्य वस्तुओं को शहर के मध्य एक 2 कमरे के भवन में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता के सहयोग से रखा गया, जिसके बाद धीरे धीरे यह पुरातत्व संग्रहालय आगे बढ़ता गया और करीब 2 दशक बाद इसे राजकीय मान्यता मिली। कन्नौज के इस राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक की तमाम मूर्तियाँ और ऐसे ऐसे अभिलेख उपलब्ध हैं जिन्हें देखने के बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कन्नौज पौराणिक नगरी भी रही है। वर्तमान में कन्नौज नाम कान्यकुब्ज के अपभ्रंशित रूप के बारे में जाना जाता है, जिसे पौराणिक गाथाओं से जोड़ा गया है और जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक दोहे के अनुसार इस नगर का नाम महोदय था, जिसे भगवान ब्रह्मा के पुत्र कुश के पुत्र कुशनाभ ने बसाया था, जिसे सबसे पहले महोदय के नाम से जाना गया, जिसका उल्लेख कन्नौज नगर की महोदय नाम से स्थापना करने वाले महाराज कुशनाभ की 100 पुत्रियां थीं, जो बहुत रूपवती और सुंदर थीं, जिन पर वायुदेव मोहित हो गए और उन्होंने सभी कन्याओं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, किंतु सभी पुत्रियों ने अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करना अस्वीकार कर दिया, जिस पर पवनदेव ने कन्याओं को कुब्जा होने का श्राप दिया और जिसके कारण वो सभी 100 पुत्रियां कुब्जा हो गईं, जिसके बाद कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज पड़ गया। रामायण में कई स्थानों पर मिलता है। वायुदेव के श्राप से श्रापित कन्याओं को कुब्जा हो जाने से महाराज कुशनाभ को बहुत दुख हुआ और एक ऋषि के कहने पर उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह कंपिल के राजकुमार ब्रह्मदत्त से किया, जिसके बाद उनकी सभी कन्याएं पुनः रूपवती हो गईं। तमाम पौराणिक गाथाओं से जुड़े
इस कन्नौज के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो प्रत्येक काल में कन्नौज अपने आप में प्रमुख नगर रहा है, जिसे एक समय भारत की राजधानी रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चीनी यात्री हुएंगसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार यह नगर सम्राट हर्ष के समय सबसे वैभवशाली माना गया है, जिसे अपनी बहन राजश्री के स्थान पर कन्नौज का राज्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि राजश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई और उसकी बहन राजश्री को जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा, जिसके बाद वह आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, किंतु उसके भाई ने आकर जंगलों में आत्महत्या करने से उसे बचा लिया और युद्ध करके कन्नौज को जीता तथा बहन के कहने पर कन्नौज के सम्राट बने, जो 606 से लेकर सम्राट हर्ष के शासनकाल में कन्नौज नगर उत्तर भारत की राजधानी बना और यह नगर पूरे भारत का सबसे वैभवशाली नगर माना गया। इसके बाद इस नगर पर समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, जिसके कारण यह नगर और इस नगर की संरचना छिन्न भिन्न हो गई। सम्राट हर्ष के शासनकाल में कन्नौज नगर उत्तर भारत की राजधानी बना और यह नगर पूरे भारत का सबसे वैभवशाली नगर माना गया। इसके बाद इस नगर पर समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे, जिसके कारण यह नगर और इस नगर की संरचना छिन्न भिन्न हो गई। 646 ईस्वी तक कन्नौज में शासन करते रहे। चीनी यात्री हुएंगसांग के यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है कि कन्नौज नरेश सम्राट हर्ष बहुत बड़े दानी थे, जो कलयुग में सबसे बड़े दानवीर कहे जाते हैं। हर्ष अपनी दानवीरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात हुए। सम्राट हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग पर होने वाले माघ मेले में अपने राज्य की संपत्ति आय का दान करने के लिए संगम तट जाते थे और वहाँ 1 माह संगम तट पर रहकर श्रद्धालुओं, बौद्ध भिक्षुओं, संतों, अनाथों और गरीब वर्ग के लोगों को धन दान किया करते थे। दानी होने के साथ साथ बहुत अच्छे साहित्यकार और समाज सेवी के साथ साथ धर्मपरायण सम्राट भी थे। वे अच्छे लेखक और अच्छे वक्ता भी थे। कन्नौज के पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में आज बस इतना ही। और अधिक जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ चैनल और इसे सब्सक्राइब तथा लाइक भी करिए। दिनेश दुबे, कन्नौज।